नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंस एंड बैंकिंग ज्ञान में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे लोन को लेके। जैसे किसी की सरकारी नौकरी लग गई, चाहे सिविल डिपार्टमेंट में, पुलिस में है, चाहे फौज के अंदर लग गई है, और जैसे सभी की सिचुएशन एक जैसी नहीं है, तो नौकरी लगी है, किसी भी काम के लिए लोन की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कोई फैमिली बैकग्राउंड ठीक नहीं था, या फिर नौकरी लगने के बाद अपनी शादी करनी है, सिस्टर की शादी करनी है, या किसी भी सिचुएशन के लिए लोग दूसरों से कर्ज लेने के लिए ऐसा चाहता है कि बैंक से आप लोन ले ले, और सरकारी कर्मचारी को लोन इजीली मिल जाता है। तो आप अपनी सैलरी के ऊपर आप कितनी सैलरी पे कितना लोन ले सकते हैं। जैसे भाई लोन की रिक्वायरमेंट आपको ज्यादा है, तो कितनी सैलरी पे आप कितना लोन लेंगे, कितनी आपकी किस्त कटे, कौन सा लोन आपको इजीली मिल जाएगा आपके पर्सनल यूज के लिए, जैसे भी आपको शादी के लिए, सिस्टर की शादी के लिए, या कोई आपका फैमिली बैकग्राउंड ठीक नहीं था, कोई कर्जा आपके ऊपर उसको उतारने के लिए। तो जहां तक देखो, ऐसे तो लोन पे नहीं जाना चाहिए अगर आपके पास ऑलरेडी अमाउंट है तो, और अमाउंट होता है लोन पे जाएगा किसी लिए। लेकिन आप दूसरे से किसी से ब्याज पे जो पैसा उठाते हैं, उससे बेस्ट होता है कि आप बैंक से लोन ले ले। अगर आपकी नौकरी में लग गई है या फिर इजीली आपको लोन मिल रहा है, तो वो बेस्ट रहता है कि आप बैंक से लोन ले ले। क्योंकि जो आप बाहर से लोन लेते हैं, किसी से कर्ज लेते हैं, तो उसका जो इंटरेस्ट रेट तो बहुत ज्यादा होता है, और एक प्रकार से आपको दबाव में भी रखता है, एहसानमंद भी रहेगा आपको उसके लिए, तो बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। उसके लिए इजीली मिलता भी नहीं, हर इंसान को मिलता भी नहीं लोन। तो बैंक आपका क्या है कि अगर आप नौकरी में लग गए स्टार्टिंग में, अगर आपका सिबिल भी अच्छा नहीं है, किसी भी चीज को कोई भी दिक्कत नहीं है स्टार्टिंग आपका, तब भी बैंक आपको लोन दे देता है। तो कितनी सैलरी पे आपको कितना लोन मिलेगा, इसी टॉपिक पे बात करेंगे। क्योंकि एक भाई ने कमेंट किया कि सर मेरी इतनी सैलरी है तो मुझे कितना लोन मिल जाएगा। तो आपका डाउट इसके वीडियो माध्यम से क्लियर होने वाला है। चैनल पे आप पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक जरूर कर लेना। दोस्तों देखिए, सबसे पहले बात करें हम लोन की, तो लोन जो होता है वो आपका सैलरी पे डिपेंड करता है कि भाई आपको कितना लोन मिलेगा। दूसरा क्या है भाई, सिबिल स्कोर के ऊपर आपका इंटरेस्ट रेट वो मायने रखेगा कि भाई आपको लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, वो आपका सिबिल स्कोर पे है। लेकिन जो लोन आपको मिलता है, जैसे आप सैलरीड पर्सन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आपकी सैलरी अकाउंट में आ रही है एसबीआई में, तो आपको वैसे पर्सनल यूज के लिए आपको पर्सनल लोन नहीं मिलेगा। भाई आपको मकान खरीदा तो आपको होम लोन मिल जाएगा, प्लॉट खरीदा तो आपको प्लॉट लोन मिल जाएगा, बाकी और आइटम जिस भी चीज के लिए लोन मिलता है वो मिलता है। लेकिन अगर आपको नॉर्मली आपको पर्सनल यूज के लिए अमाउंट अगर चाहिए, तो आपको पर्सनल लोन लेना पड़ेगा। पर्सनल लोन का क्या है कि जैसे आपकी मान के चलो सैलरी आप स्टार्टिंग में भर्ती हुई या कोई नौकरी आपको लगी है, 30,000 रुपए आपकी सैलरी है, तो अगर आपका किसी प्रकार का कोई लोन नहीं चल रहा एक्स्ट्रा, जैसे आपने पहले से कोई लोन ले रखा है, तो अगर आप नया लोन आप लेंगे, तो आपका जो पहले वाला लोन है उसकी ईएमआई जो होगी वो भी इस लोन के साथ में मर्ज की जाएगी, नहीं काउंट करी जाएगी। अभी आपने 30,000 रुपए आपकी सैलरी आ रही है अकाउंट में, और आपने कोई लोन ऐसा ले रखा है जिसकी किस्त आपकी 7,000 8,000 रुपए किस्त जा रही है, तो आपका जो लोन बनेगा वो आपकी जो किस्त उसको भी काउंट करके उस हिसाब से फिर लोन बनेगा। अब मान के चलो आपको 30,000 रुपए के सैलरी पे आपको लोन लेना है, तो आप 30,000 की सैलरी पे अगर आप लोन लेंगे पर्सनल लोन, तो अभी वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो इंटरेस्ट रेट जो है वो एसबीआई का 11.15 के आसपास लोन इंटरेस्ट चल रहा है। तो इसके हिसाब से आपकी जो ईएमआई बनेगी वो आपकी मैक्सिमम आप देखेंगे तो आपकी सैलरी का 50% से 60% तक आपकी ईएमआई बनेगा। यानी कि आपकी 15,000 से लेकर 17,000 के बीच में आपकी ईएमआई अगर जितनी बनती है उतना का आपको लोन देगा बैंक। अब इतने के आप ज्यादा से ज्यादा आपको लोन मिलेगा तो 8 लाख रुपए तक आपको लोन मिल सकता है, या फिर आप 6 साल के लिए ईएमआई करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आप देखेंगे तो आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। अगर आपने पहले कोई लोन ले रखा है और उसकी भी ईएमआई जा रही है, तो फिर आपको लोन की एलिजिबिलिटी नहीं बनेगी। लोन की एलिजिबिलिटी बनती है जितनी आपकी टोटल आपकी ईएमआई जा रही है, सभी को काउंट करके आपकी एलिजिबिलिटी बनाता है। ये नहीं है कि आपकी सैलरी 50,000 रुपए आ रही है और आप चाह रहे हैं कि भाई मेरे को 15 लाख लोन मिल जाए, मेरी 24,000 27,000 28,000 जो किस्त बने उसके हिसाब से मुझे लोन मिल जाए। लेकिन अगर आप पहले से कोई लोन ले रखा है, तो बैंक उस जो ईएमआई होगी, क्योंकि जब आपका पैन कार्ड से जब आपका कि वाइफ वेरीफाई करता, तो पैन कार्ड डालते आपकी जितने भी लोन चल रहे हो, कुछ भी आपका आपने ले रखा होगा, पूरी जानकारी बैंक के पास आ जाती है। तो फिर उसके हिसाब से फिर आपका जो लोन की एलिजिबिलिटी बन रही है, वो जो किस्त आपकी कट रही है उसको कम करके फिर बैंक आपको लोन देता है। अगर आपका किसी प्रकार का लोन नहीं चल रहा, फ्रेश लोन ले रहे हैं, तो आपकी सैलरी का आप ये मान के चलो मैक्सिमम 60% तक की आपको ईएमआई बैंक बना देता है, और ज्यादा मिनिमम 50% मैक्सिमम 60%। तो उसके लिए अगर आप पर्सनल लोन के लिए जा रहे हैं, तो आप उसमें क्या करना है कि जैसे पर्सनल लोन मैक्सिमम 6 साल के लिए मिलता है, और ज्यादातर 5 साल या 6 साल के लिए लेते हैं, तो आप उसमें अगर 6 साल के लिए आप बोल देते हैं, तो आपकी जो लोन की एलिजिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि आपकी ईएमआई थोड़ी कम हो जाएगी। 6 साल के लिए आप चुका रहे हैं, हालांकि आपको ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन अगर उस टाइम पे आपको रिक्वायरमेंट है तो लोन की आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर आप 5 साल के लिए लेंगे तो लोन आपको थोड़ा कम मिलेगा, और बाकी अगर 6 साल के लेंगे थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा। तो लोन आपका जो डिपेंड करेगा वो आपका ये डिपेंड करेगा कि भाई आपको कितनी सैलरी पे आपने कितने लोन चल रहे हैं। अगर कोई लोन नहीं चल रहा है, तो आपकी जो टोटल आपकी जो सैलरी है उसको आप देखेंगे तो 50 से मैक्सिमम 60% के तक आपकी ईएमआई बन सकती है। अब वो आप कौन सा लोन ले रहे हैं, कितने साल के लिए ले रहे हैं, उस हिसाब से क्या इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, उस हिसाब से जो आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी। तो आपकी जो मेन होता है आपकी सैलरी का 50 या फिर 60 मैक्सिमम 60% तक आपको बैंक किस्त काट के आपको देता है।
तो लोन दे देगा आपको, उसी हिसाब से एलिजिबिलिटी आपकी बनती है। तो जहां तक मुझे आइडिया है कि आपको मैंने विस्तार में समझा दिया आपका लोन के बारे में। बाकी फिर भी आपका इसके कोई डाउट आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर करना।